सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि हमारा इस्लाम क्या कहता है और इस्लाम कहाँ है। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें। और नाजरीन आपसे एक दरख्वास्त है, अपील है कि हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर इसका अज्र अता करेगा आपको। तो चलिए पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन हैं? मुसलमान कहेंगे ना, बोलिए भाई। आपसे पूछे कि आपका मजहब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलेंगे ना। आप फॉर्म भरते होंगे ना, रिलीजन लिखा हुआ आता है, तो क्या लिखते हैं उसमें? बोलिए यार, आप सो रहे हैं शायद। जवाब दीजिए, क्या लिखते हैं आप? लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। दुनिया आपको मुस्लिम समझ रही है, हम भी आपको मुस्लिम समझ रहे हैं, और आप मुस्लिम की हैसियत से दुनिया में पहचाने जा रहे हैं। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, जरा अपनी जिंदगी में इस्लाम को तलाश करो, कहां है? मैं गुमशुदा चीज की तलाश के लिए आपको सबक सिखाने आया हूं। आप गुमा हुआ बच्चा तलाश करते हो ना, मैं आपसे कहता हूं आप अपनी जिंदगी में इस्लाम तलाश करो। मुसलमान हो ना, इस्लाम तलाश करो। अरे भाई आप देखिए, कोई कहे मैं डॉक्टर हूं, तो वो डॉक्टर जब खुद को कहता है तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट उसके पास जाएगा, वो दवाएं लिख करके देगा, उसके वहां पर बोर्ड आवेजा होगा, डिग्री लगी हुई होगी, कान के अंदर उसका आला लगा हुआ होगा, सांस चेक करने के लिए सब कुछ होगा, सारी चीजें होंगी। उससे समझ में आ जाएगा। प्लस की साइन लगी होगी, डॉक्टर की गाड़ी पर भी प्लस की साइन होती है, जिससे समझ में आता है कि ये डॉक्टर है ना। वकील का मामला, कोट पहने हुए होगा काला, ये सब चीज है ना। आपकी जिंदगी में कहां है इस्लाम? चलिए बताइए, तलाश कीजिए आप। आप कहेंगे मौलाना बड़ी अजीब बात करते हैं, मुसलमान है, आपको हमारे अंदर इस्लाम नजर नहीं आता। मैं आपसे कह रहा हूं, अब मेरा ये जुमला जहन में महफूज कर लो, इस्लाम इस वक्त मुसलमानों की जिंदगी में टिमटिमाते दिए की तरह है। अल्लाह न करे कब बुझ जाए, अल्लाह महफूज रखे। अब आप कहेंगे मौलाना अजीब अजीब बातें आप करते हैं, मैं आपको दलील के तौर पर समझाता हूं। शादियां होती हैं, शादियों का मौसम है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक शादी की सारी तकारीब का जायजा ले लीजिए, और उन सारी तकारीब में ढूंढिए कि कहां इस्लाम है। सारे प्रोग्राम्स में तलाश कीजिए कि कहां इस्लाम है। क्या डांडिया में इस्लाम है? क्या हल्दी पीठी में इस्लाम है? क्या मंगनी की रसूमात और रिंग सेरेमनी में इस्लाम है? क्या मर्द और जन के इख्तिलात में इस्लाम है? तलाश कीजिए इस्लाम को। शादी से पहले रात जागना और खुराफात करना, क्या उसमें इस्लाम है? तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे, इस्लाम पूरी तकारीब के अंदर 5 मिनट नजर आता है, सिर्फ 5 मिनट। और वो 5 मिनट भी कब? जब काजी साहब इजाबो कबूल कराते हैं, बस उस वक्त इस्लाम नजर आता है, बाकी कहीं भी इस्लाम नजर नहीं आता। यहां तक कि आप कहेंगे वलीमे में तो इस्लाम है, तो इसे भी समझा दूं। वहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में इस्लाम तलाश करेंगे ना,
तो आपको पता चलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है जिसमें गरीब को दावत न दी जाए। तलाश कर लीजिए इस्लाम। बहुत हम खुद को मुसलमान कहते हैं, जरा इस्लाम अपनी जिंदगी में झांक कर भी तो देखो, तलाश करके भी तो देखो। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, काजी साहब तशरीफ फरमाए, सैयद साहब और दीगर उलमा तशरीफ फरमाए। अरे ऐसी हालत है कि अगर दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाया जाए, खुदा की कसम वो भी सही नहीं पढ़ पाता इल्ला माशाअल्लाह, और कहते इस्लाम। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आपको क्यों नौकरी नहीं मिलती? मौलाना मैं मुसलमान हूं इसलिए नौकरी नहीं मिलती। क्या ये बात सही है या गलत? लोग कहते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग। मैं अगर मुसलमान न होता तो मुझे नौकरी भी मिल जाती, मैं मुसलमान न होता तो मुझे डिग्री भी मिल जाती, मैं मुसलमान न होता तो ये होता, मैं मुसलमान न होता तो ये होता। तो एक सोच आपने अपनी बना ली। बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं। एक सोच आपने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह बना ली कि आपकी परेशानी का सबब आपका मुसलमान होना है। अब कलिमा पढ़ने वाला खुद ही ये सोच बना ले कि मेरा मजहब मेरी परेशानी का जरिया है, तो अब कहां उसके अंदर मजहब की बू रह गई? और आप तलाश करें हर खासो आम की जबान पर इल्ला माशाअल्लाह ये जुमला आपको नजर आए। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपने मजहब के बारे में ये सोच बना चुके कि तरक्की में रुकावट माअज़ल्लाह आपका मजहब है, तो अब आइए इस फकीर का ऑब्जर्वेशन। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का जायजा लेने के बाद, बल्कि अभी दिसंबर और जनवरी में 1 महीना अमेरिका में रहने के बाद मैंने ऑब्जर्वेशन किया। उसके 1 महीने पहले इंग्लैंड में रह करके ऑब्जर्वेशन किया कि यहां की सोच क्या है। गौर से सुनिएगा, मुसलमान की सोच यह है कि हमारी परेशानी की वजह माअज़ल्लाह इस्लाम है, और मगरिबी दुनिया की सोच यह है कि हमारी परेशानी का हल इस्लाम है। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, आपको हैरत होगी। नासा के जरिए स्पेस पे जाने वाले कुछ साइंटिस्टों ने कुछ मखलूक को वहां पर देखा, और जब पलट कर आए तो हैरत हुई उन्हें कि वहां ये मखलूक कैसे। तो उन्होंने सोचा कि मुसलमानों से राब्ता कायम करें या किसी आलिम दीन से राब्ता कायम करें कि क्या खला में भी कोई मखलूक मौजूद है। तो आए वो लोग न्यूयॉर्क के एक आलिम के पास, उन्होंने उनसे राब्ता किया कि हमने खला में एक मखलूक को महसूस किया है, क्या खला में मखलूक का होना ये कुरान और हदीस से कहीं मौजूद है? मौलाना ने कहा बिल्कुल मौजूद है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मखलूक क्यों नहीं है? कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमा दिया है कि मखलूक जमीन और आसमान के दरमियान है। वो करती क्या है? अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की तस्बीह। तो दुनिया महसूस कर रही है, मगरिबी दुनिया, कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस्लाम है, और पैदाइशी मुसलमान समझ रहा है इस्लाम माअज़ल्लाह हमारी तरक्की में रुकावट है। खुदा की कसम, इस्लाम इतना प्यारा मजहब है जो तरक्की ही तरक्की देता है, पस्ती तो देता ही नहीं।
हमारा हाल क्या है? गलती हमारी है, इल्जाम किसी पर डाल दिया। मुझसे किसी दानिश्वर ने सवाल पूछा था, मौलाना अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? एक दानिश्वर नहीं थे, कई पढ़े लिखे थे, उन्होंने सवाल पूछा, हजरत एक सवाल बस इसका जवाब दीजिए, अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा एक जुमले में जवाब, अच्छा इंसान बनने के लिए दूसरे में खूबियां तलाश करो, खुद में खामियां तलाश करो, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। हमारा हाल यह है कि हम खामियां तलाश कर रहे हैं और खुद में खूबियां कुछ भी नहीं है, फिर भी खुद में खूबियां ही खूबियां। ये हमारी सिचुएशन है। अब आइए मैं समझाऊं। आपके लिए काजी साहब ने कुछ पसंद किया, आपके लिए मुफ्ती साहब ने कुछ पसंद किया, आपके लिए सैयद साहब ने कुछ पसंद किया। कभी आपने ये भी जाना कि अल्लाह ने आपके लिए क्या पसंद किया है? जरा ये भी तो जानो। तो कुरान कहता है रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। ये अल्लाह की पसंद है। एक और जुमला आज का मुसलमान कहता है, मौलाना आज के दौर में इस्लाम पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो पता चला कि आप इस्लाम के बारे में कंफ्यूजन के शिकार हैं और इसको आज के दौर के लिए काबिल अमल नहीं समझते। ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। ये आप ही कह रहे हैं? नहीं, जमाना कोई भी हो, इस्लाम इतना फ्लेक्सिबल और इतना आसान मजहब है कि इस मजहब के अंदर आदमी किसी भी मौके पर किसी की भी तरीके से उसके कानून के दायरे में रहते हुए हर सिचुएशन में वो अमल कर सकता है। मिसाल के तौर पर रोजे को ले लीजिए, रोजा फर्ज किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजा फर्ज किया गया। लेकिन अब आपको मर्ज लाहिक है, आपको सफर करना है, तो अब आप मर जाएं क्या भूखे रहकर? तो कुरान ने कहा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम मरीज हो या मुसाफिर हो तो बाद में गिनती के दिन पूरे कर लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी कुरान की। और फिर कुरान के इस जुमले के जरिए अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या पसंद करता है। मौला फरमाता युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु, ये है दीन। अब आइए मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेता हुआ चलूं और थोड़ा सा समझाऊं। गलती सबसे बड़ी ये हुई कि आज हमने अपनी वसीयतों के अंदर कहीं भी अपने बच्चों के बारे में उन वसीयतों को याद नहीं रखा जो अंबिया ने अपनी औलाद को वसीयत फरमाई और जिसके बारे में मुतमईन रहे। जानते हैं आप हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, गौर से सुनिएगा, बड़ी फिक्र है आपको बच्चों की बेराह रवी के बारे में, सजदा न करने के बारे में, दुरूद व सलाम न पढ़ने के बारे में। आप जानते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बादी। जब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का करीब हुआ तो आपने अपने बेटे पोतों को सबको जमा किया और जमा करके क्या पूछा, इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। एक बाप को यह फिक्र सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा सजदा करेगा या नहीं, अल्लाह की बंदगी करेगा या नहीं, रसूल से इश्क करेगा या नहीं, कुरान की तिलावत करेगा या नहीं। हमने कुरान के मिजाज को छोड़ दिया, हमारे बेटे बेराह रवी के शिकार हो गए। आप सुनो, आज का बाप मरने से पहले अपने बेटे को वसीयत करता है,
बड़ी मुश्किल से बेटा मैंने बंगला बनाया, देख बेचना नहीं इसको, बड़ी मेहनत से दूसरे कमरे बना लेना, 2 दुकानें मैंने बनाई हैं बेटा, इसको बेचना नहीं, मेहनत से संभालना। बस इस किस्म की वसीयतें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बातें अपनी जगह दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बातें उतनी अहम नहीं हैं जितनी बात हजरत याकूब ने अपने बेटों से कही थी वो अहम है। याद रखो अपने बेटों के बारे में। और इसी के साथ साथ कुरान कहता है कि उन लोगों ने अपने बच्चों से क्या कहा, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ बच्चों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने दीन इस्लाम को चुन लिया है, पसंद कर लिया है। और सुनो, मत मरना मगर इस हालत में कि इस्लाम तुम्हारे साथ हो, मुसलमान होकर के मरना। हमें इस चीज की फिक्र है? नहीं है फिक्र। और क्यों फिक्र नहीं है? इसलिए कि हमने इसे बिल्कुल माअज़ल्लाह हल्का समझा। और जो इस्लाम को ताकतवर समझते हैं और जो इस्लाम को अपनी दुनिया और आखिरत में नजात का सामान समझते हैं, उनकी पोजीशन क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन लोगों के जहन के अंदर शैतान ने ये वसवसा डाले रखा है कि इस्लाम हमारी तरक्की में रुकावट है, आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज से फारिग होने के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने की तरफ लौट रहे थे। तिहामा मकाम के पास आप रुक गए और रुकने के बाद थोड़ी देर आप रुके, काफले को रोका और आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, जिनके मकाम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आकाए करीम फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी होना मुमकिन होता तो उमर फारूक होते। अब वो फारूक आजम, आप जरा सोचो, इस मकाम पर पहुंच चुके थे, लेकिन तिहामा पर रुक करके, उस मकाम पर रुक करके रो रहे हैं। जानते हैं, जब चुप हो गए तो लोगों ने पूछा, चुप हो गए तो लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन यहां रुकने की वजह और रोने की वजह क्या है? सुनिए, यहां रुकने की वजह क्या है और आपके रोने की वजह क्या है? तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, मैं जब यहां पहुंचा ना तो मुझे मेरा वो दौर याद आ गया जो मैंने इस्लामी जिंदगी मैंने नहीं गुजारी थी और इस्लाम को मैंने कबूल नहीं किया था। वो दौर मुझे याद आ गया, दौरे जाहिलियत। ये वही जगह है जहां मेरे वालिद मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे और मुझसे बकरियां संभाली नहीं जाती थी तो मेरे वालिद मुझे जद्दो कोब करते थे। लेकिन यहाँ आकर मैं रोया इसलिए हूँ कि मैंने जब से नबी का दामन थाम लिया, अल्लाह ने मुझे वो इज्जत अता फरमाई कि अमीरुल मोमिनीन के मकाम पर फाइज फरमा दिया। ये है इस्लाम का सदका। आप जरा सोचो, इस्लाम इज्जत देने के लिए आया है, दिल्लत देने के लिए नहीं। यही सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु हैं। बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इत्तला भिजवाई कि यहाँ के ईसाई चाबी आपके सुपुर्द करना चाहते हैं, आप तशरीफ लाएं। फारूक आजम ने खादिम को लिया, निकल पड़े। अब जब चलने लगे तो आपने अपने खादिम से कहा कि थोड़ी देर तू सवारी पर रहेगा, मैं पैदल चलूंगा, फिर मैं सवारी पर, तू पैदल चलना। दोनों चलते रहे इस तरीके से। अब सामने शहर में दाखिल होना है, दरमियान में एक तालाब आया। इत्तेफाक से उस वक्त खादिम की बारी थी सवारी पर सवार होने की और फारूक आजम की बारी थी पैदल चलने की। फारूक आजम ने अपने मोजे निकाले, अपने कांधे पर डाले, तालाब में उतर गए और चलने लगे। आप जरा सोचो, खादिम सवारी पर है, अमीरुल मोमिनीन पैदल हैं। जब किनारे पर पहुंचे
तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कान में जाकर के फारूक आजम से अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, ये क्या गजब आपने कर दिया। आप जरा सोचे, यहाँ के लोग आपके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं, आपने कांधे पे मोजे रख लिए और खादिम को सवारी पर बिठा दिया। तो अब फारूक आजम का तारीखी जुमला सुनो। इरशाद फरमाते हैं, ए अबू उबैदा इब्ने जर्राह, अगर तेरे अशरे मुबश्शरा में से होने का ख्याल न होता ना, तो मैं तुझे इस जुमले का जवाब देता। सुन लो, उमर को इज्जत लिबास से नहीं मिली है, उमर को इज्जत इस्लाम से मिली है। अब आखिरी बात अर्ज कर, क्या बात है, पैदाइशी मुसलमान दीन को बिल्कुल भूले बैठा है, कुछ भी नहीं आता। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, आप जितने बैठे हैं ना, मैं अगर सवाल पूछूं ना कि गुस्ल का तरीका किसको मालूम है, गुस्ल के फराइज, वुजू के फराइज, नमाज के शराई, फेल, बिल्कुल जीरो। यहाँ मैं नहीं, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं ना, मैं अपनी कौम को बहुत करीब से जानता हूं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ नहीं जानता। और अगर मैं ये पूछूं कि कुरान शरीफ सही तौर पे पढ़ना जानते हो, तब तो गया मामला। और लोग इससे हाँ हाँ ठीक है, हमको नहीं आता, बस ये सब है। क्या मुसलमान है? बर्तानिया में एक मॉल में एक नकाब पोश खातून गई, मॉल से सामान खरीदा उसने, काउंटर पर आई, कैश काउंटर पर, तो एक पैदाइशी मुसलमान बच्ची जींस टी शर्ट पहने हुए काउंटर पर मौजूद थी, और उसके पास जब बुर्का पोश खातून आई, बाहिजाब खातून आई, तो उसने उस खातून से कहा, बहन मुझे लगता है तुम सऊदी से आई हो, देखो ना हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी तरह अमल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, हम जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हिजाब वगैरह पहनकर, बुर्का वगैरह पहनकर नहीं रह सकते, तुम शायद सऊदी से आई हो। उस औरत ने राइट लेफ्ट सब तरफ देखा, बस ये जुमला याद रखिएगा, आपको समझ में बात आ जाएगी। राइट लेफ्ट उस औरत ने देखा, जब कोई मर्द नजर नहीं आया, उसने नकाब उल्टाया। तो जब पैदाइशी मुसलमान बच्ची ने उस औरत को देखा, तो वो औरत नव मुस्लिमा थी, क्रिश्चियन से मुसलमान हुई थी। उसने नकाब फिर डाल दिया और जो जुमला कहा है, ऐ पैदाइशी मुसलमानों, दिल के अंदर नक्श कर लो, अल्लाह अकबर। उस नई मुस्लिमा खातून ने पैदाइशी मुसलमान बच्ची से कहा, मेरी बहन, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कद्र नहीं होती, और जो कुर्बानी के बाद मिलती है उस पर उसकी कद्र होती है। मैंने सब कुछ छोड़ा और कुर्बानी दी, तो आज मैं इस्लाम पर अमल कर रही हूँ। तुम्हें तो मुफ्त में इस्लाम मिल गया है, इसलिए तुम्हें इस्लाम की कोई कद्र नहीं है। हमारा हाल यही है कि हमें इस्लाम मुफ्त में मिला है। बाप मुसलमान था, हम मुसलमान, माँ मुसलमान थी, हम मुसलमान। हमने इस्लाम के लिए न अपना नफ्स कुर्बान किया है, न अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की हैं, न कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढलने के लिए हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाने की कोशिश की। अर्ज करने का मंशा ये है, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप सब इस्लाम पसंद हो, आज ये नारा लेकर के जाओ कि हम इंशाअल्लाह लजीम सिर्फ इस्लाम पसंद नहीं रहेंगे, इस्लाम पाबंद भी बनेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम की पाबंदी करो, इस्लाम इज्जत देता है, जिल्लत देता है। फ्लेक्सिबल मजहब है ये किसी पर जुल्म और ज्यादती की तालीम नहीं देता। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद बिन जबल से फरमाया था, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, तकलीफें पैदा ना करो। बहुत फ्लेक्सिबल मजहब है। हमारे मजहब में किसी बेगुनाह जानवर को भी सताने के सिलसिले में मना फरमाया गया है। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि दीन को अपने लिए कमजोरी का सबब मत समझो, दीन को अपनी ताकत का जरिया समझो,
और अल्लाह के दीन को जब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो तो इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल करो, तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया में भी राहत अता फरमाएगा और आखिरत में भी। और इसको मैं समझा दूं तो बस यूं समझा दूं, जिस इंसान की जिंदगी मुकम्मल इस्लाम के सांचे में ढली होती है और वो दीन की अगर पहचान बन जाए तो सदियां भी गुजर जाएं, उसकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन रहता है। इसीलिए कहने वाले ने इमाम आली मकाम के बारे में यही तो कहा, दी अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन। अगर तुमको कंप्लीट दीन देखना है तो हुसैन की जिंदगी को देखो, जब वो मुकम्मल दीन के आमिल थे, सदियां गुजर गई, आज भी लोग गुलाम हुसैन कहलाने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। ये है दीन। और आप सब अरकान इस्लाम पर अमल करें और हुजूर से आपका ताल्लुक कमजोर है, हुजूर के कदमों में पहुंचने का ख्याल नहीं, तो फिर डॉक्टर इकबाल ने कहा बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाऊस गरबऊ न रसीदी तमाम बुला हबीस। और मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी व सनदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान ने तो क्या खूब कहा, मेरा दीन ओ ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सरकार मेरा दीन भी आप हैं, मेरा ईमान भी आप हैं, इसलिए कि दीन भी मिला तो आपके सदके, ईमान भी मिला तो आपके सदके मिला। तो मैंने जो इब्तिदा की थी ताल्लुक बिन रसूल को मजबूत करने के लिए, दुरूद शरीफ की कसरत करो, आदत बनाओ दुरूद शरीफ की, बेवुजू भी पढ़ो, बावुजू भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि अगर आपका वुजू नहीं तो आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि बावुजू कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। अब देखिए प्रोग्राम खत्म होगा तो सैयद साहब से मुसाफे के लिए, मुफ्ती साहब से मुसाफे के लिए लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, है ना। एक तमन्ना होती है कि हम मुसाफा करें बड़ों से। मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूं जिस पर आपने अमल किया तो कयामत में हुजूर से मुसाफे की सआदत नसीब हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोजाना 50 मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़े, साफहतुहु यौमल क़यामा, मैं कयामत के दिन उससे मुसाफा करूंगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। घर वालों को भी दुरूद का पाबंद बनाइए, आप भी दुरूद शरीफ के पाबंद बन जाइए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश कीजिए। और ये जुमला याद रखिए, मुसलमान होने में शर्माए नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस इसको याद रखिएगा। तरक्की में रुकावट इस्लाम को नहीं, अपने गुनाह को समझें। इस्लाम तो तरक्की दिलाने ही के लिए आया है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। इस माह रमज़ान के सदक़े तोफ़ैल से सारी मुसीबतें बलाएं मुझको दूर करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।